नमस्कार, मेरा नाम है नागेंद्र सिंह। जैसा कि आपको पता है कि भारत एक और मैच हार चुका है, लेकिन इस बार बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से हारा है। और पूरे इतिहास में जो भारत का T20 का इतिहास है, उसमें इंग्लैंड से भारत की ऐसी शर्मनाक हार आज तक नहीं हुई थी। भारत हारा है 125 रनों से। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत 125 रनों से इंग्लैंड से मैच हारा, थर्ड ओडीआई में। और अब ऐसा लग रहा है कि वो सीरीज भी हार सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है इसमें? पहले तो ये चल रहा था कि वैभव सूर्यवंशी को आप जगह नहीं दे रहे हैं, इस वजह से श्रेयस अय्यर को काफी ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी, मीडिया से भी क्रिटिसिज्म मिला। लेकिन अब जब सूर्यवंशी खेल रहे हैं, उसके बावजूद भारत क्यों हार रहे हैं, किस तरह की बॉलिंग थी, क्या एग्जैक्टली मैच में हुआ और कैसे एक शर्मनाक हार की तरफ भारत बढ़ा, वो सब आपको बताते हैं। जब भारत बॉलिंग करने आया तो भारत ने डिसाइड किया था, श्रेयस अय्यर ने जब टॉस जीता तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो बॉलिंग करेंगे। उन्होंने बोला कि ये मुझे ऐसी पिच नहीं लगती जो जहां बहुत ज्यादा रन बन सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड ने 201 रन बना डाले 20 ओवर में, और जॉस बटलर, फिल सॉल्ट सबने मिलकर खूब धुनाई की हमारे बॉलर्स की। एक नए बॉलर प्रिंस यादव भी आए, उनकी भी पिटाई हुई। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, या ऐसा भी नहीं लग रहा था कि भारत 201 रन नहीं बना सकता। ये तो भारत का जो अभी तक का जज्बा रहा है, जिस तरह से भारत खेला है T20, भारत वर्ल्ड चैंपियन भी है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही थी। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की कि अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी सारे एक एक करके आउट होते चले गए। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे जोफ्रा आर्चर या बाकी के बॉलर्स, लेकिन इतने लूज शॉट्स खेले गए, इतने लूज शॉट्स खेले गए कि बस उन्होंने मौका दिया। और इस प्रकार से जब शुरुआत हुई तो सुपर ओवर के अंदर हमारे बॉलर्स को बैटिंग करने के लिए आना पड़ा। उस पर भी जाएंगे कि क्यों हमारे बॉलर्स बैटिंग करने आ गए। पहले ही 5 ओवर के अंदर, 6 ओवर के अंदर इतनी दुर्दशा क्या हो गई थी। और जो हमारी कैप्टनसी है, जो हमारे कोच साहब हैं, उनके डिसीजंस को लेकर के भी काफी ज्यादा सवाल उठाए गए। यहां तक कि जो लोग कमेंट्री कर रहे थे, दे लिटरली केप्ट द माइक अवे वाइल टेलिंग द पीपल कि भाई आप बॉलर्स को बैटिंग कराने क्यों ला रहे हो। बहरहाल हुआ यह था कि शिवम दुबे से पहले हर्षित राणा को बैटिंग करने के लिए भेज दिया गया। 5 विकेट डाउन हो चुके थे। तिलक वर्मा अपने स्टाइल में आए, वो भी बस आए और 3 रन बना के चले गए। अगर आप देखेंगे भारतीय टीम में तो ऐसा लगता है कि मतलब कोई प्लेयर ही नहीं था जो कि स्ट्रक्चर दे सके। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो डगआउट में बैठे हुए थे, एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, वो डगआउट में बैठे हुए थे। लेकिन आपको टीम बता दे कि टीम में कौन था, तो टीम में थे अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, हर्षित राणा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती एंड प्रिंस यादव। तो टॉप लाइन में अगर आप देखें तो 3-4 बैट्समैन तो आपके ठीक है, एक्सपीरियंस थे। लेकिन उनके अलावा वैभव सूर्यवंशी जस्ट उनका दूसरा मैच। उसके अलावा तिलक वर्मा, जिस पे बहुत ज्यादा आईपीएल में लोग रिलाई करते हैं, और वो आते इस प्रकार से इतने कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, टैटूज चमकाते हुए, लगता है जैसे कि 100 रन मारे बिना तो वो जाएंगे नहीं। बहुत ही जुझारू प्लेयर बनने का वो ऐसा दिखाते हैं। लेकिन जब आज बैटिंग करने की बात आई, जब परफॉर्म करने की बात आई, तब वो ऐसा लगा कि एक इजी कैच और नो शॉट मार करके वो आउट हो गए। अब हर्षित राणा को बैटिंग करने के लिए भेजा जाता है शिवम दुबे के पहले। तो क्या कोच को पता नहीं है कि कितना हर्षित राणा बैटिंग कर सकते हैं, या आपको डाउट है कि शिवम दुबे वहां के पेसर्स को हर्षित राणा से बुरा खेलेंगे? ऐसी कौन सी वजह आई कि आपकी ये दुर्दशा आ गई कि आपको एक बॉलर को बैटिंग करने भेजना पड़ा, वो भी T20 में, लाइक अ नाइट वॉचमैन दैट यू सेंड इन अ टेस्ट। तो ये हालत हुई, इतनी बुरी हालत हुई इस मैच में। तो बता दे किसने कितने रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 10 रन बनाए, सूर्यवंशी ने 13, ईशान किशन ने 13, श्रेयस अय्यर कैप्टन 5 रन, अक्षर पटेल 10 रन, तिलक वर्मा 3 रन। यानी कि केवल 4 प्लेयर थे जो 2 डिजिट में पहुंच पाए बैटिंग में। उसके अलावा सारे 0 नहीं तो 2 रन, ऐसा ही इनका स्कोर रहा। पिटाई की बात करें तो बहुत पिटाई हुई है हमारे बॉलर्स की। और जब वक्त आया कि एटलीस्ट आप 100 रन बनाने की कोशिश कर सकें, उस समय स्पिनर्स ने भी भारतीय बैट्समैन का विकेट लेना
शुरू कर दिया। एक और इंसिडेंट ऐसा हुआ जब जोफ्रा आर्चर ने श्रेयस अय्यर का विकेट लिया, तो ही लिटरली लाफ्ड एट श्रेयस। उन्होंने भले नजर नहीं मिलाई, लेकिन वो मोमेंट जरूर याद रहेगा अय्यर को कि किस प्रकार से जोफ्रा आर्चर उनके मुंह पर हंस रहे थे उनका विकेट लेकर के। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय टीम अभी खेल रही है, ये एकदम दुर्दशा दिखा रही है भारत की। भारत अभी आयरलैंड में भी मैच हार गया। अगर आप रैंकिंग की बात करें, भारत वर्ल्ड चैंपियन, आयरलैंड बिल्कुल बॉटम में आता है, वहां भी आप मैच हार गए। श्रेयस अय्यर अभी एक जीत के लिए तरस रहे हैं, वो अभी एक जीत भी हासिल नहीं कर पाए हैं एज ए कैप्टन, विच इज रियली बैड फॉर हिज करियर। तो आगे देखते हैं कि कोच साहब हमारे किस प्रकार से अपनी टीम को आगे ले जाते हैं। उनके काफ़ी सारे डिसीजंस कंट्रोवर्शियल होते हैं, जब उनको चैलेंज किया जाता है तो ही गेट्स एंग्री। मीडिया ऑफ कोर्स दे आस्क देयर लिमिटेड क्वेश्चंस फ्रॉम देम। भारत की जो सबसे स्ट्रॉन्ग बीसीसीआई बोर्ड है, उन्हें शायद और थोड़ा खर्च करने की ज़रूरत है इन टैलेंट्स पे, क्योंकि अभी जिस प्रकार से हाल है हमारा, जिम्बाब्वे जाके और ज़्यादा बुरा हाल ना हो जाए, या जिम्बाब्वे जाके हम और ज़्यादा बुरा परफॉर्म ना करें, अपनी नाक ना कटाएं, क्योंकि हम तो नंबर 1 टीम है भाई, वर्ल्ड चैंपियन है T20 के। तो एटलीस्ट अपनी नाक बचाएं, और यही उम्मीद है कि अब टीम सिलेक्शन थोड़ा अच्छा किया जाएगा। टीम सिलेक्शन थोड़ा जज्बाती होकर के ना, बल्कि ये सोच करके कि भारत जीते तब किया जाएगा। आप देखते रहिए वन इंडिया। मेरा नाम है नागिन सिंह। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.